So today we will start condition and warranties, but before that we'll go through a revision of Unit 1 of SOGA 1930. SOGA 1930 इंडिया में कब आया था? 1 जुलाई 1930। ठीक है, क्या मॉर्गेज और प्लेज सोगा में आता है? नो। बायर कौन? 2 का 1 में बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाय। ठीक है, ओके। 2 का 13 में सेलर, सेलर यानी कि सेल्स और अग्रीज टू सेल। 2 का 7 में गुड्स, गुड्स में क्या क्या सीखे थे? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। दो चीज कभी नहीं होगा, एक्शनेबल क्लेम, मनी। और कुछ चीजों को लेके कंफ्यूजन है तो बोल दिया ये सब होगा। क्या क्या? स्टॉक एंड शेयर्स, growing crops, grass, and things attached to or forming part of land which can be severed before sale or contract of sale. What is actionable claim? भैया नॉर्मल जो हम कोर्ट में केस करके या फिर कैसे भी कोई एक्शन लेके वसूल सके अपना हक। एफडीआर क्या गुड्स होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट। यस, एफडीआर गुड्स होता है। गुड्स कितने टाइप के होते हैं भैया? गुड्स बहुत टाइप के होते हैं, बट बेसिक दो टाइप है, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर। एग्जिस्टिंग के अंदर में स्पेसिफिक, असर्टेन्ड, अनअसर्टेन्ड हम बोल लेते हैं। उसके बाद फिर किसी को डाउट होगा पूछना, हाँ साथ में को बोलना चाहता है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुड कौन से सेक्शन में है? सेक्शन नंबर 6 में है। ठीक है, स्पेसिफिक गुड्स 2 का 14, असर्टेन अनअसर्टेन का सेक्शन अभी यहाँ पे हम लोग को नहीं जानना है। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब ओन्ड भी है और पोजेस्ड भी है एट द टाइम ऑफ सेल। रुक जाओ, ओन्ड एंड पोजेस्ड। जबकि स्पेसिफिक में हम आइडेंटिफाई कर लिए और बाहर निकलवा दिए। अनअसर्टेन्ड क्या होता है भैया? जेनेरिक गुड्स मतलब अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। असर्टेन्ड मतलब भैया वो अनअसर्टेन्ड लॉट जो था उससे अलग कर लिए। फ्यूचर गुड्स क्या होता है? टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस और एक्वायर्ड, अभी तक ना मैन्युफैक्चर हुआ, हो सकता है चीज मैन्युफैक्चर होगा, हो सकता है वो चीज प्रोड्यूस होगा, हो सकता है वो चीज एक्वायर होगा। यहाँ पे तीनों पॉसिबिलिटी बोल दिया। कंटिंजेंट गुड्स 6 का 2 में। अच्छा, ये 6 का 2 क्यों? क्योंकि भैया इट इज समथिंग सिमिलर एज अपना फ्यूचर गुड्स। एक सेकंड रुको। ओके, ठीक है, चलो। उसके बाद क्या सीखे भैया? कंटिंजेंट गुड। कंटिंजेंट गुड मतलब अपन सम इवेंट विच इज अनसर्टेन। फिर डिलीवरी सीखे 3 टाइप का, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल सीखे, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल सीखे। इंस्टॉलमेंट सीखे। नॉर्मल एक्ट में इंस्टॉलमेंट अलग होता है, यहाँ पे सीन अलग है। प्राइस सीखे 2 का 10 में। सेल एग्रीमेंट टू सेल सीखे। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड सेल सीखे। स्टिपुलेशन का मतलब जाने और कुछ डिफरेंसेस देखें। ठीक है, ये था बेसिक एकदम पिछला क्लास का छोटा सा रिवीजन। ठीक है, आज अपन नया चैप्टर, नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंडीशन एंड वारंटीज। ठीक है, कॉपी में सब कोई ब्लैक पेन से लिख लो। कंडीशन, कंडीशन। कंडीशन का सीन है कि वो है एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑन ब्रीच, अगर कोई कंडीशन है और तुम वो कंडीशन नहीं मांगा तो दो राइट मिलता है। राइट टू रेप्यूडिएट, टेंशन मतलब समझाएंगे पूरा चीज अच्छा से एग्जांपल के साथ, अभी लिखते जाओ खाली। एंड दूसरा राइट टू क्लेम डैमेजेस। राइट टू रेप्यूडिएट एंड दूसरा राइट टू क्लेम डैमेजेस। और ये तो कंडीशन था। एक और चीज होता है जिसको बोलते हैं वारंटीज। इसका कहानी क्या है?
ये है कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये इसके बीच में एक लाइन छोड़ना, ठीक है, एक लाइन फॉर एग्जांपल छोड़ेंगे हम लोग। कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर इसका ब्रीच हुआ तो क्या? रिप्लेसमेंट नहीं, क्लेम फॉर डैमेजेस। ठीक है, तो भैया नो, वारंटी और गारंटी में डिफरेंस क्या हुआ? बता दे रहे, वो भी बताएंगे, टेंशन मत लो। नो राइट टू रिजेक्ट गुड्स। वारंटीज में नो राइट टू रिजेक्ट गुड्स। ठीक है, अभी ध्यान से मेरे पहले कॉपी कर लो और यो मैसेज करो, तब आगे बढ़ेगी। ऑलमोस्ट सबका हो गया। भैया 1 सेकंड रुक जाइए, नेटवर्क चल गया था। कोई बात नहीं, कॉपी करो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, बहुत बच्चा लोग सोच रहे हैं कि हम सिर्फ कॉपी का नोट्स भैया का पढ़ लेंगे और चल जाएंगे। जो भी बच्चा ऐसा गलती से भी सोच रहा है वो फंस रहा है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। कॉपी में सिर्फ हम वो चीजों को लिखवाते हैं जो किताब में खिचड़ी बना हो। बाकी पहले कॉपी को देख लो, फिर मेन किताब पर जाना, सब कुछ आसान लगेगा। ठीक है, हो गया भैया। हो गया, चलो आज के लिए पढ़ते हैं आगे। मेरे बात को ना गौर से सुनेगा सब कुछ। सेक्शन 12 पूरा यही सब कॉन्सेप्ट है। देखो 12 का 1, 12 का 2, 12 का 3, 12 का 4, पूरा ये कंडीशन और वारंटी का गेम है। ठीक है, अभी कंडीशन और वारंटी को एक्चुअली में समझने से पहले कुछ शब्द को जानना होगा। पहला शब्द स्टिपुलेशन, बताए थे ना, स्टिपुलेशन का मतलब शर्त। वेरी गुड, खुशी महसूस हुआ कि याद है। In a contract of sale with reference to goods which are the subject thereof may be a condition warranty। मतलब कंडीशन हो या वारंटी हो, दोनों में एक शर्त रखा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन आर यूजुअली मेड बाय द सेलर टू द बायर या फिर इंटेंडेड बायर रिगार्डिंग द नेचर और द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड about their fitness for buyer's purpose. If the buyer relies upon them, they are relevant and have legal effect. ठीक है, a representation which forms part of contract and affects the contract is called stipulation. Representation का मतलब क्या? तुम किसी शॉप में गए, तुम बोले भैया मेरे को ना ऐसा जैकेट दिखाना जिसमें जरा सा भी हवा ना घुसे। हम बाइक से ट्रैवल करते हैं, जरा सा भी हवा ना घुसे, इसको चीटर जैकेट बोलते हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ, सेलर बोला इंटेंडिंग बायर को कि ये जो जैकेट है, ये जो जैकेट है इसका क्वालिटी 1 नंबर है, ये चीटर जैकेट है, ये आपका डिस्क्रिप्शन को फिट करता है। क्या क्या बोला? पहला बात, ये आपका जो चीटर जैकेट है नेचर सही है। दूसरा बात, इसका क्वालिटी बेस्ट है। तीसरा बात, ये आपके पर्पस को फिट करता है। तुम जो है ये जो रिप्रेजेंटेशन जो वो किया, ये जो दिखलावा वो बताया उस जैकेट के बारे में, जो क्वालिटीज बताया, तुम उस पर रिलाई कर गया, उस पर भरोसा कर दिया और तुम खरीद लिया। तुम्हारा शर्त था ना
तुम्हारा शर्त था ना कि मेरे को चीटर जैकेट चाहिए, ठंडा ना लगे, यही होता है स्टिपुलेशन। और ये शर्त पर अगर आगे वाला सेलर कुछ बतलाए कि हाँ ये वाला चीटर जैकेट है, तो वो रिप्रेजेंटेशन है उसका, तुम्हारा शर्त उसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ओके। तो भैया ये शर्त और रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ। आगे बढ़, कंडीशन क्या होता है, वारंटी क्या होता है, ध्यान से सुनो। तुम जैकेट खरीदने गया था, तुम बोला कि भैया मेरे को चीटर जैकेट ही चाहिए, चीटर जैकेट ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। कौन सा चीटर जैकेट? मेन तुम्हारा क्या शर्त था, मेन पर्पस, एसेंशियल क्या बोला कि हमको चीटर जैकेट चाहिए, और कोई जैकेट दीजिएगा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, प्लस प्लस तुम क्या बोला कि अगर वो चीटर जैकेट ब्लैक हो तो अच्छा है। मेन जरूरी नहीं है कि ब्लैक हो, आप दूसरा कलर भी दिखा सकते हैं, बट वो जैकेट चीटर होना चाहिए, हवा आर पार नहीं होना चाहिए। तो जो तुम्हारा मेन पर्पस से एकदम जरूरी है कि जैकेट चाहिए, और क्या जरूरी है कि वो एक पर्टिकुलर क्वालिटी का होना चाहिए, ये एसेंशियल टू द मेन पर्पस होता है कंडीशन। और सेलर को ना ये कंडीशन फुलफिल करना ही होता है। मानो सेलर तुमको डेनिम जैकेट दे दिया, तुम डेनिम जैकेट घर लेके गया, तुम खोल के देखा बैग, अरे ये तो डेनिम जैकेट है, तुम कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या कर सकता है? भैया कंडीशन का ब्रीच हुआ ना, ब्रीच ऑफ दो कंडीशन। मेरे पास है। एक तो है कि हम या तो कैंसिल कर दें, और साथ ही साथ हम डैमेज भी मांगे कि मेरा आने जाने का तेल का भाड़ा दो, चलो ठीक है, ठीक है भैया। और अगर यही वारंटी का ब्रीच हो तो मतलब कि भैया दिया तो वो चीटर जैकेट था, लेकिन उसका कलर ब्लैक नहीं ब्लू निकला, हम देखे नहीं थे वहां पे, वो ब्लू डाल के दे दिया मेरे को, तो इस केस में सामान वापस तो नहीं कर सकते हम, बट डैमेजेस मांग सकते हैं। तुम लोग जो वारंटी गारंटी सुनता है ना, वो अभी साइड में रखो, उसके बारे में हम बताएंगे। फॉर द टाइम बीइंग कंडीशन मतलब भैया ये तो होना ही चाहिए, एसेंशियल है, अगर ये नहीं हुआ तो हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का दम रखते हैं और डैमेजेस मांगने का दम रखते हैं। बट वारंटी कोलैटरल है मेन पर्पस का, जुड़ा हुआ है सिर्फ मेन पर्पस से। अगर आप वारंटी का डैमेज कर रहे हो, सॉरी वारंटी का ब्रीच कर रहे हो, तो आप सिर्फ डैमेजेस मांग सकते हो, आप गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल दीजिए ना भैया, मानो तुमको हम बोले, हम एक सेलर है, तुम मेरे पास आए, बोले भैया मेरे को ना एक कार चाहिए, ठीक है, आओ ड्राइंग बना बना के दिखाएंगे, तुम लोग को नहीं बनाना है। मेरे को एक कार चाहिए, हम कंडीशन रखे, तुम है ना बायर, बायर यानी कि तुम लोग कंडीशन रखा। कंडीशन क्या था कि भैया जो उसका एवरेज है, जो वो एवरेज देता है, वो कितना होना चाहिए, वो 1 लीटर में कम से कम 20 किलोमीटर पर लीटर होना चाहिए। क्या था? 20 किलोमीटर पर लीटर, ये है कंडीशन। और तुम लोग एडिशनल क्या बोला, वारंटीज, कि भैया उसका जो सीट है ना, वो मानो कोई पर्टिकुलर क्वालिटी का होना चाहिए, कंफर्टेबल, या फिर बोल सकते चलो फोम का सीट मांगा तुम लोग, फोम का सीट, कि सीट एकदम कंफर्टेबल फोम टाइप होना चाहिए। और कंडीशन क्या है कि 20 किलोमीटर प्रति लीटर गाड़ी का रफ्तार होना चाहिए। हम बोले ओके। एवरेज। अभी सोचो, हाँ एवरेज होना चाहिए प्रति लीटर पे। अभी सोचो, ये गाड़ी है, ये हम तुम लोग को बेच दिया, तुम लोग खुश है कि नया गाड़ी आया, नया गाड़ी आया, और अचानक से केस 1 ब्रीच हो गया कंडीशन का। मतलब जब तुम लोग गाड़ी चलाया तो 20 किलोमीटर प्रति लीटर के जगह तुमको मिल रहा है सिर्फ 12 किलोमीटर प्रति लीटर। ये छोटा मोटा गैप तो नहीं है ना, बहुत बड़ा गैप है। अगर मानो 20 की जगह 19 मिलता तुम लोग इग्नोर कर सकता था, 20 की जगह 12 मिल रहा है, ये तो बहुत बड़ा गैप है। तो अभी तुम लोग के पास क्या क्या रेमेडी अवेलेबल है? भैया हम गाड़ी उसको वापस दे सकते हैं और पूरा पैसा मांग सकते हैं कि ये रख अपना गाड़ी और मेरे को मेरा पूरा पैसा वापस कर, प्लस तेरे चक्कर में हमको कुछ डैमेज हुआ है जो हमको दिखाना होगा वहां पर, मानो पेट्रोल भरा दिए थे और
कुछ खर्चा करवा दिए थे गाड़ी पे, वो सब डैमेज हम इससे वापस मांगेंगे। ये था केस 1, जब कंडीशन का ब्रीच हुआ, जब एवरेज 12 किलोमीटर दिया 20 किलोमीटर की जगह। ठीक, सोचो केस 2, यहां पर हुआ ब्रीच ऑफ वारंटी, मतलब कि सीट फोम के जगह लो क्वालिटी का मिल गया। बताओ तो, अगर वारंटी का ब्रीच है, क्या तुम उसके मुंह पे गाड़ी मारकर आ सकता है? क्या नहीं, तुम उसको गाड़ी वापस? बिल्कुल नहीं भैया, गाड़ी नहीं देंगे। ओनली एक डैमेज मिलेगा मेरे को। ठीक है, समझ आया? हाँ भैया। सारा बच्चा यूं मैसेज करो ये कहानी समझ आया। तो ये कहानी समझ में आ गया, इसको थोड़ा ड्रॉ सा कर लो। रिपीट कर दीजिए ना, मेरा हाँ, यूनिट। हम रिपीट कर रहे, तुम लोग ड्रॉ करो पहले। हाँ ये कहानी समझ आ गया तुम लोग को, ये पूरा हिस्सा क्लियर हो गया, समझो। ये पूरा तुम लोग जैसे हम बनाए हैं वैसे बना लो। लिख लेना पूरा। पूरा बना लो। ड्राइंग बनाने का मन है तो बनाना, नहीं तो मत, नहीं भी बनाएगा तो चलेगा। टाइम दीजिए। हाँ, टाइम दे रहे बिल्कुल। हो गया। सबको कॉपी कर लो। किसी का बाकी है बता दो, अभी हम रुक रहे हैं। अभी बात। ठीक है, करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। सबका हो गया? एनीबॉडी जिसका बाकी है वो अनम्यूट करके बताओ। सर बस 5 मिनट। फटाफट करो। आई होप अब हो गया होगा सबका, ठीक है। हाँ ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया हो 12th गया। का 1, हाँ 12th का 1 में क्या ज्ञान दिया? स्टिपुलेशन क्या होता है, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट? कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन क्या होता है? एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी क्या होता है? कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कोलैटरल मतलब साथ में जुड़ा हुआ। अगर कंडीशन का ब्रीच हो, दो रेमेडी है, दो सोल्यूशन है। क्या क्या? एक तो रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा क्लेम ऑफ डैमेजेस। अगर वारंटी का
क्या बोलते हैं ब्रीच हो तो एक रेमेडी है जो कि है सिर्फ क्लेम ऑफ डैमेजेस। आओ 12 का 4 देखते हैं। भैया मेरे को कैसे समझ में आएगा कि कोई शर्त कंडीशन से रिलेटेड है या वारंटी से रिलेटेड है? हम कैसे इसको कल को फ्यूचर में मेरे पास क्लाइंट्स आएंगे जो अपना दुख सुनाएंगे कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ सर, हम क्या करें? तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि वो कंडीशन है कि वो वारंटी है? उसको पहचानने के लिए तुम लोग को देखना होगा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बना। ठीक है, ये देखिएगा तुम लोग को धीरे धीरे समझ में आएगा। तुम लोग को देखना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस क्या था, उससे मेन पर्पस है गाड़ी, एसेंशियल क्या था कि इतना एवरेज हो, कोलैटरल क्या था कि ये कलर हो या फिर सीट का क्वालिटी अच्छा हो। तो अगर वारंटी का ब्रीच हुआ उस हिसाब से तुम सोल्यूशन बताएगा, और कंडीशन का ब्रीच हुआ तो उस हिसाब से तुम लोग 2 सोल्यूशन बताएगा। ठीक है, ये रियल लाइफ में बहुत काम आता है। आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंक्शन ऑफ कंडीशन एंड वारंटी तुम लोग का किताब में होगा। अगेन हमेशा आज नहीं आ रहा अच्छा से। अभी आ रहा आज ठीक नहीं से? आया आपका, आप क्या बोले अभी? अभी एक हाँ बार अभी फिर आ से रहा है, repeat लेकिन कर पहले दो, क्या क्या बोले सब चला गया, ऊपर से पार हो गया। अभी आ रहा है ना ठीक से? कुछ आवाज ही नहीं आ रहा है। तो आज ही पूरा गोल हो गया। हाँ हाँ, हम बोल नहीं रहे, हम चुप है। अभी आ रहा है, आवाज आ रहा है अभी? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रहा अभी भी? अब आ रहा है। सर आ रहा है। अब आ रहा है ना? ठीक है, हम रिपीट कर रहे फिर से, रिपीट कर रहे, ध्यान से सुनो। हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन का ब्रीच हुआ है या फिर वारंटी का ब्रीच हुआ है? तो भैया सिंपल रूल है, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ ये देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बना कैसे ये देखेंगे। ठीक है, ये कैसे देखेंगे, ये हैबिट से समझ में आएगा। हम लोग को बस इतना देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस क्या है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में मेन पर्पस क्या था, गाड़ी। उसका एसेंशियल एलिमेंट क्या मांगे थे कि इतना 20 किलोमीटर का एवरेज चाहिए, किलोमीटर पर लीटर। और हम लोग उसका एडिशनल क्या मांगे थे, कोलैटरल, कि भैया सीट अच्छा होना चाहिए। तो ये कंस्ट्रक्शन देख के हम लोग डिसाइड करते हैं। ये डिफरेंस ऑलरेडी पता है, कंडीशन में एसेंशियल टू द मेन पर्पस, वारंटी में कोलैटरल टू द मेन पर्पस। ठीक भैया है, हाँ फोम सीट कंडीशन नहीं हो सकता है क्या? क्या? फोम सीट कंडीशन हाँ, नहीं हो सकता है अगर क्या? तुम कार बोला कि वाली मेरे को कंडीशन। फोम सीट वाला ही चाहिए तो वो कंडीशन हो जाएगा। अगर तुम एसेंशियल कि हमको वही चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए, तो वो कंडीशन हो जाएगा। और तुम अगर बोल रहा कि वो हो तो अच्छा है, तो वो कोलैटरल हो जाएगा, वारंटी हो जाएगा। ठीक, कंडीशन अगर टूटा तो एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, दूसरा डैमेज। यहाँ पे वारंटी टूटा तो सिर्फ डैमेज। अब बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा में आ रहे, ध्यान से सब कुछ सुनो। अब ब्रीच ऑफ कंडीशन, अगर कंडीशन टूट रहा है तो तुम्हारे पास हक है कि तुम उसको ट्रीट करो एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। अब ब्रीच ऑफ कंडीशन, अगर कंडीशन टूट रहा है तुम्हारे पास हक है कि तुम उसको ट्रीट करो एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। लेकिन अब ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर वारंटी टूट रहा है तुम उसको कभी भी कंडीशन की तरह ट्रीट नहीं कर सकता है। मेरा बात को ध्यान से सुनो। ये केस में अगर वो ब्रीच ऑफ कंडीशन किया, वो गलती से 20 किलोमीटर प्रति लीटर के जगह 12 किलोमीटर प्रति लीटर वाला गाड़ी तुमको दे दिया,
तुम्हारे पास तो दो हक है, एक तो गाड़ी वापस करो प्लस डैमेजेस मांगो। लेकिन लॉ बोलता है कि तुमको जरूरी नहीं है, मानो तुमको गाड़ी से कोई इमोशनल अटैचमेंट हो गया, तुमको पसंद आ गया उसका कलर, उसका स्टाइल, तो तुम बोला कि सुनिए ना भैया, हम चाहते ही नहीं है कि ये गाड़ी को हम वापस करें। हम बोले ओके नो प्रॉब्लम, तुम ये 12 किलोमीटर प्रति लीटर में एडजस्ट करो और सिर्फ डैमेज मांगो, उसको दो मत। सिर्फ क्या मांगो? डैमेज मांगो, उसको वापस मत दो, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत करो। और सिर्फ डैमेज हम लोग किस में मांगते हैं? वारंटी में। भैया वारंटी में मांगते हैं। तो कंडीशन का ब्रीच हुआ, लेकिन हम क्या ट्रीट किए कि वारंटी का ब्रीच हुआ। वारंटी। बिल्कुल भैया। अब सोचो दूसरा, सीट खराब क्वालिटी का मिल गया, तुम बोल रहा है कि भैया हम गाड़ी वापस करना चाहते हैं। तुम गाड़ी वापस नहीं कर सकता है, तुम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अ ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। तुम सिर्फ और सिर्फ डैमेज मांग सकता है। बट यहाँ पे तुम्हारे पास रिसेंड करने का भी था, डैमेज करने का भी था। तुम बोला रिसेंड नहीं करके सिर्फ डैमेज मांगेंगे, तो तुम कंडीशन का ब्रीच ना छोड़, कंडीशन का ब्रीच का जो रेमेडी है वो छोड़कर सिर्फ वारंटी का ब्रीच का रेमेडी को अपना लिए। समझ में आया? कोई भी बच्चा जिसको दिक्कत है? नहीं। सबको यो मैसेज करो, जिसको जिसको क्लियर है। 16 बच्चा है, 16 का यो मैसेज आना चाहिए। ठीक है, मेरे मन में एक डाउट आया, ठीक है, तुम लोग से पूछते, तुम लोग इसका जवाब बताओ। ठीक है भैया गाड़ी का जो एवरेज वाला हिसाब किताब था वो कम एवरेज कर दिया, कंडीशन का बीच हुआ, मेरे पास ऑप्शन था कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का, लेकिन हम सिर्फ डैमेज मांगे कि नहीं हमको गाड़ी पसंद आ गई। लेकिन अब ना मेरा मूड बदल गया, अब मेरा मूड बदल गया है। हम चाहते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर ले, हमको डैमेज तो मिल गया, हम कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड भी करना चाहते हैं। क्या अब हम ये काम कर सकते हैं? ना। नहीं नहीं सर। क्यों नहीं? कंडीशन था तो फिर भी भैया क्योंकि कंडीशन का वो क्या बोल, रिफंड ले सकते थे, लेकिन जब फिर एक बार यस, नहीं एक बार किए, जब तुम हम मौका छोड़ कॉन्ट्रैक्ट दिया, नहीं किए, एक बार तुम ब्रीच ऑफ बाद वारंटी मान लिया, अब तुम वापस रिवर्ट नहीं कर सकता है। मतलब तुम सोचो ना, वो सेलर के साथ ये अन्याय होगा ना, वो टेंशन फ्री होके बैठ गया, हाश कैंसिल नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ डैमेज देने से काम चल गया, फिर तुम उसके पास पहुंच रहे नहीं हमको कैंसिल भी करना है। तो ऐसे थोड़ी होता है। अगर एक बार इफ द बायर ट्रीट्स ब्रीच ऑफ कंडीशन वंस एज ब्रीच ऑफ वारंटी, वो बार बार रिवर्ट नहीं कर सकता है। तो ये वाला बात को भी ध्यान रखना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ओके। सेक्शन 12 पूरा कंप्लीट। 12 का 2 और 12 का 3 महा इंपॉर्टेंट। 12 का 2 कंडीशन है और 12 का 3 वारंटी है। वारंटी। ठीक है, 2 का 1 क्या है? 2 का 1 याद नहीं, तुम लोग को भूल गया? टू का सेक्शन 2 का 1 बायर, यस, 2 का 1 बायर, 2 का 2 याद ही नहीं होता है। कैसे नहीं, हम क्लास में करा रहे हैं ना, तुम लोग क्लास में बैक टू बैक बाकी बच्चा के साथ बोलेगा तो याद होगा, अब बोलेगा ही नहीं तो कैसे याद होगा? 2 का 2 डिलीवरी डिलीवरी वेरी गुड। 2 का 3 डिलीवरेबल स्टेट वेरी गुड, डिलीवरेबल स्टेट। 2 का 7 गुड्स गुड, ओके। 2 का 8 इंसॉल्वेंट इंसॉल्वेंट, वेरी गुड। 2 का 10 प्राइस वेरी गुड, प्राइस। 2 का 13 सेलर सेलर सेलर, ठीक है, ओके। 2 का 6 फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स। सेक्शन 6 एग्जिस्टिंग गुड्स एग्जिस्टिंग गुड्स एग्जिस्टिंग गुड्स। 6 का 2 कंटीजेंट गुड्स कंटिजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स। और सेक्शन 12 का 2
कंडीशन कंडीशन रहे अभी तो पढ़े और 12th का condition. 3 हाँ Warranty. वारंटी। वेरी गुड। ठीक है, ऐसे साथ में सब बच्चा अगर बोलेगा तो याद होते जाएगा। ठीक है, चलो कूल। अब बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 13 में। सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 13, ये जो तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़े ना, ब्रीच ऑफ कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, इसके ऊपर थोड़ा और लाइट फेंकना है। बोलता है सेक्शन 13 स्पेसिफाइज द केसेस, ऐसा कौन कौन सा केसेस है जब हम ये कर सकते हैं, वेयर अ ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। ऐसा थोड़ी है जब मन करे तब हम, मेरे पास ही ऑप्शन है, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे पास कंडीशन कुछ ऐसा मतलब प्रॉपर केसेस है जब तुम ये वाला राइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो हम लोग इस बारे में बात करते हैं। कॉपी में किया जाए, नहीं कॉपी में नहीं करते, प्रिंट हो जाएंगे। चलो अब देखते हैं। पहला, वेयर द बायर ऑल टुगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन। वेव का मतलब याद है क्या था? वापस लेना। जो तेरे पास, जो तुम कंडीशन रखा था ना कि मेरे को 20 किलोमीटर प्रति लीटर में ही गाड़ी चाहिए, वो कंडीशन तुम वापस ले लिया, वो शर्त, वो स्टिपुलेशन तुम वापस ले लिया, वो तुम वेव ऑफ कर दिया। तो अब जरूरी है क्या, अब जरूरी है क्या वही वाला कंडीशन को फॉलो करना? भाई जब एक बार वापस ले ले तो क्यों करना? कंडीशन ही खत्म हो गया तो follow कंडीशन क्यों ही करना? खत्म हो गया। वारंटी में खत्म हो अब गया। मानो तुमको 20 किलोमीटर प्रति लीटर वाला गाड़ी नहीं दिया तो तुम उस पर केस कर सकता है? नहीं, भैया नहीं कर सकते हैं। कंडीशन तो खुद ही और वापस अगर कर हम लिया। उसको मानिए कोलैटरल रखे थे तो हम वारंटी के लिए ब्रीच मांग सकते हैं। कभी भी कंडीशन का केस करके हम, धोखाधड़ी होगा ना कि एक बार बोले फिर वापस ले लिया फिर फायदा उठाना चाह रहे हैं, गलत बात। एक बार आप वेव कर दिए कंडीशन का परफॉर्मेंस तो अब आप उस पर केस नहीं कर सकते हैं ब्रीच ऑफ कंडीशन के नाम पे। अगला, वेयर द बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट द ब्रीच एज वन ऑफ वारंटी। ये जो हम लोग अभी पढ़ के आए, बायर के पास ऑप्शन था, बायर बोला हम कंडीशन का ब्रीच को नहीं मानेंगे क्योंकि तब तो सामान वापस करना होगा, सामान मेरे को आ गया पसंद, तो हम सिर्फ ब्रीच ऑफ वारंटी मानेंगे और डैमेज लेंगे उससे, बस सामान वापस नहीं करेंगे। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल एंड बायर हैज एक्सेप्टेड ईदर द होल गुड्स और एनी पार्ट देयरऑफ। कॉन्ट्रैक्ट बट नहीं सकता था। गाड़ी को हम आधा आधा कर सकते हैं क्या कि इसका इंजन निकाल के बदल दो? नहीं भैया, गाड़ी अगर एवरेज नहीं दे रहा है, दो ऑप्शन है, या तो वापस करो या फिर इसको रखो चुपचाप डैमेज लेके बैठे रहो। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या था? नॉन सेवरेबल। तुम अगर उसका गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर अब तुमको शांति से बैठना होगा, ज्यादा से ज्यादा डैमेज देंगे, वारंटी का ब्रीच मानेंगे। और चौथा, where the fulfillment of any condition or warranty is excused by law by reason of impossibility or otherwise। ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी कुछ दिन पहले तक एग्जांपल मेरे ले रहे थे कि लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लग गया तो क्या हम लोग का कंडीशन था ना कि हम लोग सब कोई ऑफलाइन आके पढ़ेंगे। हम खुद बोले थे कि कोई भी बच्चा जो हमसे परमिशन नहीं लिया, जो अपने पेरेंट्स से मेरे से बात नहीं करवाया, उसको हम ऑनलाइन नहीं करने देंगे। बट अब तो इम्पॉसिबल हो गया है ना भाई, बिकॉज ऑफ लॉ। एक लॉ पास हुआ जिसके चक्कर में हम लोग का माथा खराब हो गया। तो अब वो कंडीशन का ब्रीच नहीं है और ना ही वो वारंटी का ब्रीच है। तो फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन और वारंटी कैन नॉट बी डन। क्यों? क्योंकि लॉ हैज डिक्लेयर्ड इट एज इम्पॉसिबल। चार चीज सीखे, क्या क्या? पहले भैया वेव कर लिए कंडीशन, दूसरा बायर इलेक्ट किया कि नहीं हम कंडीशन का ब्रीच नहीं, हम तो वारंटी का ब्रीच मांगेंगे, तीसरा नॉन सेवरेबल था, अलग हो नहीं सकता था और तुम कुछ एक्सेप्ट कर लिया, और चौथा एक्सक्यूज बाय लॉ। ठीक है, तो ये चार ऐसे कंडीशंस हैं, सॉरी ये चार ऐसे केसेस हैं जब स्टिपुलेशन जो शर्त है वो था तो कंडीशन का, लेकिन मेरे पास चॉइस आता है कि हम उसको वारंटी का भी मान सकते हैं। ठीक है, ओके, अब आ रहे हैं
सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में, और इसमें आने से पहले मेरे से डाउट पूछा गया था, हम उसको सॉल्व करेंगे। क्या था डाउट कि भैया गारंटी और वारंटी में क्या अंतर होता है? हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गारंटी एंड वारंटी? ध्यान से सुनो। गारंटी का मतलब, मानो हम एक आयरन खरीद के लाए घर में। आयरन सबको जानता है, स्त्री जिससे करते हैं हम लोग, हाँ ठीक है। और उसमें लिखा हुआ है गारंटी फॉर 6 मंथ्स। तो अभी क्या होगा, अगर उसमें किसी भी प्रकार का छोटा मोटा डैमेज हुआ है, हम उसको ले जाके दिखाएंगे, वो उसको वापस ले लेगा, हमको नया आयरन दे देगा। लेकिन अगर वहीं लिखा हुआ है वारंटी फॉर 6 मंथ, जो कि आजकल हर जगह वारंटी होता है, गारंटी बहुत कम जगह देता है। अगर लिखा हुआ है वारंटी फॉर 6 मंथ और उसमें कोई डैमेज हुआ, तो वो डैमेज रिपेयर करके मेरे को वापस दिया जाएगा। तो यहाँ पे बुक में रिफंड क्यों बोल रहा है भैया ये वारंटी? वारंटी और कंडीशन अलग चीज है, वो गारंटी और वारंटी अलग चीज है। ये कंडीशन एंड वारंटीज है और वो गारंटी एंड वारंटीज है। समझ रहा है बात को? जो वो रियल लाइफ में चलता है लैंग्वेज, हम वो समझा रहे हैं। ठीक है, तो हमको बताओ, आईफोन है, आईफोन एक फैसिलिटी देता है कि अगर आपका फोन नहीं बना तो हम आपको नया फोन देंगे। ये क्या है? ये तो वारंटी है। ये गारंटी है कि हमको नया सामान गारंटी मिल है। जाएगा। और हाँ नॉर्मल बाकी फोन्स में क्या होता है कि हम आपको रिपेयर करके देंगे। ये क्या हुआ? वारंटी। ये ये वारंटी है। हुआ। ठीक है, तो ये रियल लाइफ में ऐसे ही काम चलता है। ओके, एक सेकंड रुको। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, पहले बात करते हैं कंडीशन का। हमको लिख लेने दो, उसके बाद जो चीज कॉपी करना होगा हम तुमको बताएंगे। कुछ कंडीशंस ना हम लोग को बताना होता है, ठीक है। एक्सप्रेस कंडीशन, एक्सप्रेस का मतलब क्या है याद है? एक्सप्रेस का मतलब रिटन बता और के होता है। ओरल, जो बताना पड़े। हाँ ठीक है, तो भैया कभी कभी क्या होता है, हम लोग के बीच में एग्रीमेंट होता है, हम लोग एग्रीड बाई पार्टीज होता है कि हाँ भाई ये कंडीशन है, जैसे 20 किलोमीटर प्रति लीटर, ये कंडीशन होना ही चाहिए, नहीं तो हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। ये बताना पड़ा। एक्सप्रेस। एग्जाम्पल 20 किलोमीटर प्रति लीटर वाला हम लोग को कहानी बताना पड़ा, तब जाके उसको पता चला। ठीक है, और कुछ होता है इम्प्लाइड कंडीशन, मतलब ये बताने का जरूरत नहीं है, ये लॉ में लिखा हुआ है, ये नॉर्मल प्रैक्टिस का खेल चल रहा है। ठीक है, ये समझ आता है, समझ आता है। ठीक है, जैसे कि भैया, जैसे कि भैया अब इसमें ना बहुत सारा कुछ है। ठीक है, हम लोग एक एक करके देखेंगे। एक्सप्रेस पहले याद कर लो। एक्सप्रेस क्या होता है भैया? एक्सप्रेस कंडीशन वारंटी में हम लोग के बीच में बात हुआ है, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब या तो रिटन या तो ओरल तरीके से बात हुआ है। और इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी में क्या होता है? प्रेज्यूम्ड बाय लॉ है, लॉ पहले से बोल दिया है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। भैया इम्प्लाइड बताइए ना फिर से। भैया एम्प्लॉयड अभी पूरा बताया ही नहीं। गया आवाज फिर से उनका। हाँ, क्लास में है, तुम लोग कॉपी करके यो मैसेज करो, उसके बाद हम अनम्यूट करके रखें। ठीक है।
भैया आप कुछ बोल रहे या नहीं? नहीं, अभी तक कुछ नहीं बोल रहे थे, अब बोल रहे हैं। ओ, हमको लगा कि मेरा ही कुछ हो गया, आवाज नहीं आ रहा था। नहीं नहीं नहीं, हम बोले तो कि तुम लोग कॉपी करके यो मैसेज करो, तो 10 ही बच्चे मैसेज किए, 17 में से तो हम रुके हुए थे। हो गया। हाँ, तो मैसेज करेगा तब ना बेटा पता चलेगा। इतना छोटा सा है, कितना ही टाइम लगेगा। फिर भी हम नहीं ना जानते हैं, अब कुछ बच्चा लोग है पड़े रहता है पीछे, नहीं हुआ भैया स्क्रॉल डाउन कर दिए, कैसे सुनिए। ओके चलो, एक्सप्रेस समझ में आ गया भैया कि हम लोग के बीच में बात हुआ था उस चीज को लेकर। बट इम्प्लाइड कंडीशन क्या होता है कि भैया कंडीशन आर इम्प्लाइड इन कॉन्ट्रैक्ट बाय सेल, मतलब लॉ बोल दिया कि तुम लोग को इन सारे चीजों के बारे में बात करने का जरूरत नहीं है, अगर ये थोड़ा सा भी इन चीजों से अलग है तो हम लोग कंडीशन का ब्रीच समझ सकते हैं। सेक्शन ध्यान नहीं रखना किसी का भी, ठीक है? जो सेक्शन याद रखना था हम बोलते जा रहे हैं, कॉपी में लिखवा भी देंगे लास्ट में, ठीक है? पहला, कंडीशन एज टू टाइटल। मानो तुम मेरे पास आया, बोला भैया मेरे को ना आपसे एक फोन खरीदना है। हम बोले ठीक है, हम लोग के बीच में बात नहीं हुआ, तुम हमसे एक बार भी नहीं पूछा कि क्या ये फोन आपका ही है या ये फोन किसी और का है। हम तुमको वो फोन बेच दिए, बाद में तुम्हारे पास पुलिस आया, बोला कि आपके पास चोरी का फोन। तुम मेरे पास आया, बोला भैया वो हमको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, ये फोन आप रखिए, आप पुलिस से लिपटिए, मेरे को पैसा इस फोन का और डैमेज दे दीजिए। हम बोले अरे तुम हमसे बोला था कि तुमको मेरा ही ओनरशिप वाला फोन चाहिए, ये कंडीशन तुम मेरे से बात करके रखा था, तुम क्या बोलेगा? सेक्शन 14 का ए में सोगा का बोला है कि अगर आप सेल कर रहे हो तो आपके पास राइट टू सेल होना चाहिए, मतलब या तो आप उसके ओनर होना चाहिए या फिर वो ओनर आपको ऑथराइज करेगा, जैसे कि एजेंट को करता है, ऑथराइजेशन होना चाहिए आपके पास उसको बेचने का, राइट टू सेल होना चाहिए। पर इस बारे में बात करना जरूरी है? नहीं नहीं नहीं, ये इम्प्लाइड बाय लॉ है, ये लॉ में लिखा हुआ है, तुमको हमको बात करके बोलना नहीं पड़ेगा कि बिना चोरी वाला सामान ले, नहीं तो सोचो ना कितना अजीब होगा। हम राशन दुकान में जाएंगे, बोलेंगे बिना चोरी वाला आटा दीजिए, तो नहीं जरूरत है बोलने का। कंडीशन एज टू टाइटल इम्प्लाइड है। अगर मानिए भैया अग्रीमेंट टू सेल हुआ, तो अग्रीमेंट टू सेल हुआ, मानो तेरे पास अभी राइट नहीं है, हम तुमसे प्रॉमिस किए कि हम तुमको एक कार बेचेंगे और अभी वो कार मेरे पास नहीं है, वो किसी और के पास है। तुम मेरे पे केस करना चाहता है कि भैया आप तो किसी और का कार हमको बेचने वाले हैं, अरे अभी तक बेचे नहीं है ना, फ्यूचर में बेचेंगे ना, अग्रीमेंट टू सेल है ना, जब हम सेल करेंगे तब राइट टू सेल होना चाहिए, लॉ ये बोलता है, ठीक है? कि ओनरशिप मेरे पास, राइट मेरे पास कब होना चाहिए? जब सेल हो रहा है, एग्रीमेंट टू सेल टाइप के टाइम पर नहीं है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है? द सेलर हैज द राइट टू सेल द गुड्स एट द टाइम when the property is to pass, जब ओनरशिप पास हो या फिर जब राइट मिले तभी आप सेल कर सकते हो। अगर आपका टाइटल डिफेक्टिव है तो मानिए भैया आप सामान बेच दिए और पता चला कि वो सामान आपका नहीं था, चोरी का था, आपका टाइटल तो डिफेक्टिव निकला, आप तो ओरिजिनल ओनर नहीं निकले, तो बायर को क्या करना है? वो गुड्स ट्रू ओनर को देना है और प्राइस सेलर से लेना है। आओ देखते हैं, पहला क्या था? इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड कंडीशन, पहला टॉपिक है टाइटल। टाइटल मतलब किसका है। इसमें क्या सीखे कि भैया राइट टू सेल होना चाहिए जिसका भी हो। और एक केस तुम लोग को सिखा रहे अब हम, ये है ए, ये है बी, ये है सी। सी है ओरिजिनल ओनर, ए सी से चोरी किया और वो चोरी का सामान सोल्ड टू बी, ठीक है? चोरी का सामान सोल्ड टू बी, राइट टू सेल था क्या? नो, राइट टू सेल नहीं था, राइट टू सेल नहीं था। तो अब ये जो बी है ना, ये नॉर्मल आदमी है, ये किसके पास आएगा? हम लोग के पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट के पास, और बोलेगा मेरे साथ ऐसा हो गया, हमको चोरी का सामान बेच दिया।
तो हम लोग क्या रेमेडी देंगे? सबसे पहला काम, बी विल गिव द गुड, जो भी सामान था, टू द ओरिजिनल ओनर। कौन है? सी। दैट इज सी। सी। दूसरा, देखो ये वाला तो क्लियर हो गया कि बायर मस्ट रिटर्न टू द ट्रू ओनर, और दूसरा रिकवर द प्राइस फ्रॉम ए को सामान देने का जरूरत नहीं है, नहीं कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बी क्या करेगा? रिटर्न टू ओरिजिनल ओनर। और फिर बी क्या करेगा? जैसे हम अलग अलग कलर का पेन से लिखे हैं ना, तुम लोग भी अलग अलग कलर का पेन यूज करना। क्लेम करेगा प्राइस। अच्छा मानिए भैया बी का कुछ डैमेज हुआ, मतलब बी का कुछ नुकसान हुआ, वो सामान में मानो हम मॉडिफिकेशन करा दिए, बाइक था बाइक में मॉडिफिकेशन करा दिए, क्या उसका पैसा ए से मांग सकते हैं? बिल्कुल मांग सकते हैं। हाँ। ठीक है, कॉपी करो। करके जो मैसेज करो सबको, तभी आगे बढ़ेंगे। हो गया। सॉरी। ठीक है, सबका हो गया आई होप। किसी का नहीं हुआ तो रोक लो। भैया रुको। ठीक। ओके चलो, अब सबका हो गया होगा। आओ आगे बढ़ते हैं। ये था सेल एज टू टाइटल, जो कि हम लोग का कंप्लीट हुआ। सॉरी, सेल एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू टाइटल। अब आते हैं सेल बाय डिस्क्रिप्शन। हुआ क्या? डिस्क्रिप्शन, सेलर बोला कि भैया, हम लोग गए सेलर के पास, हम बोले भैया मेरे को ना बर्तन धोने वाला साबुन चाहिए, ठीक है, यूटेंसिल वॉश करने वाला सोप चाहिए। वो मेरे को एक सोप दिया जिसका नाम था रिन। हम उससे मांगे थे बर्तन धोने का साबुन, वो दे दिया कपड़ा धोने का साबुन।
जो डिस्क्रिप्शन का सामान उससे मांगे वो मिला नहीं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन था तो इम्प्लाइड कंडीशन था कि वो मेरे को क्या चीज का सामान देगा, क्या चीज का साबुन देगा, भैया बर्तन धोने का। वो दे किसका दिया, कपड़ा धोने का। तुमको कोई जरूरत नहीं है कि तुम वो साबुन लो और उसके लिए पैसा दो। क्यों? क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग में नहीं था। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, रमेश है सेलर, सुरेश है बायर। रमेश नहीं, सुरेश आस्क्ड फॉर बेदिंग सोप, ये थोड़ा इजी रहेगा, बेदिंग सोप नहाने का साबुन मांग, और रमेश गेव क्लोथिंग सोप, कपड़ा वाला साबुन दे दिया। सुरेश रो रहा है, हम क्या करें? सुरेश के पास पूरा हक है नॉट टू एक्सेप्ट द गुड, वो नहीं लेगा, और गलती से ले लिया तो वो रिटर्न कर सकता है, रेसेंड कर सकता है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। कंडीशन का ब्रीच माना जाएगा, मतलब वो नॉर्मल जो दो रहता है ना कि रेसेंड कर सकते हैं और डैमेज मांग सकते हैं, वो दोनों हमेशा वैलिड है हर केस में, तो हम बार बार बताएंगे नहीं। ये उसके अलावा है कि एक्सेप्ट करने का जरूरत ही नहीं, तो रेसेंड और डैमेज वाला तो हमेशा रहेगा ही सारा एग्जाम्पल्स में। सब कोई फटाफट कॉपी करो। भैया एक क्वेश्चन है। पूछ। हेलो, हाँ हाँ पूछना। डैमेजेस और कंपनसेशन में क्या डिफरेंस है? तो डैमेजेस और कंपनसेशन, बेसिकली डैमेज का हम तुम लोगों को कितना सारा टाइप पढ़ाए थे। कंपनसेशन मतलब तेरा कुछ नुकसान हुआ है और हम अपने से तुमको दे रहे हैं कंपनसेशन वॉलंटरली, और डैमेजेस तुम क्लेम करता है। ठीक है, ये अंतर होता है मेन, उसको जहाँ पे यूज करते हैं वो इंग्लिश का अंतर है बस। तो मतलब कोई कस्टमर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदता है और उसका कुछ डैमेज हुआ, मतलब वो कंपनी खुद मतलब देता है वो पैसा, वो मतलब कंपलसरी नहीं रहता है। कंपनी खुद से पैसा दे देता है ताकि बात दबा रहे, उसका नाम ना उछले मार्केट में। तुम लोग को मोर एग्जांपल नहीं बताएंगे, तुम लोग कॉपी करो और सुनते जाओ। ठीक है, एक बार मेरे शॉप में, मेरा मेडिसिन शॉप है, तो एक हम लोग दवाई का शीशी बेचते हैं। ठीक है, अब उस दवाई के शीशी के अंदर कोई वर्म निकला, दवाई का शीशी तो सील पैक था, तो अब जो कस्टमर था वो बोला हम लोग को विटनेस बनने के लिए कि हम लोग जो है वो वर्म को देखे हैं शीशी के अंदर, और फिर वो कस्टमर कंपनी पे केस करता ताकि कस्टमर को कंपनी डैमेजेस देता। अगर कस्टमर जैसे कंपनी को बोला कि ऐसा ऐसा बात है, कंपनी आगे से बोले सॉरी सर हम लोग आपको कुछ डैमेजेस दे रहे हैं, वो हुआ कंपनसेशन। और अगर यही बात कोर्ट में जाता तो कोर्ट बोलता कंपनी इतना रुपया दो, ये होता डैमेज। मतलब केस करने से पहले ही वो कंपनी दे देते हैं ना डैमेज, हाँ, जब हाँ, कंपनी को पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो। चलो सबका हो गया होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। सेल बाय सैंपल, सेल बाय सैंपल में हम तुमको दिखाएं एक पर्टिकुलर क्वालिटी का चावल, तुम बोला ऐसा चावल दे दीजिए 100 kg। अब क्या बोलता है लॉ कि जो बल्क है वो सैंपल के साथ मिलना चाहिए, जैसा सैंपल देखा था वैसा ही पूरा का पूरा 100 kg होना चाहिए। दूसरा, तेरे पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है कि तुम पूरा बल्क को चेक करो सैंपल के साथ, और अगर कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है, तुम चेक भी कर लिया तो तुमको कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना होगा। और मानो डिफेक्ट्स आर लेटेंट, बाद में पता चल रहा है, तब भी तुम कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो सिंपल है, सैंपल से मिलना चाहिए। 3 बात का ध्यान रखना है, क्या क्या? एक तो बल्क जो है वो सैंपल से मिलना चाहिए, दूसरा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है कि हम कंपेयर करें बल्क और सैंपल को, तीसरा
फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट होना चाहिए। एग्जामिनेशन पे मानो नहीं पकड़ पाए, डिफेक्ट बहुत हल्का फुल्का था, बाद में पता चला, तो बाद में तुम कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, डैमेजेस मांग सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। सिंपल है, कोई हार्ड नहीं। सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, इसमें क्या हुआ, हम बोले कि भैया है ना मेरे को ना कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का चावल दिखाइए, हमको खीर बनाना है। वो तुमको बेस्ट क्वालिटी का चावल दिखाया और तुम बोला उसको खीर बनाना, डिस्क्रिप्शन भी है सैंपल भी है। तो लॉ बोलता है कि सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों से मैच करना जरूरी है। मानो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं किया, सैंपल जो दिखाया था ठीक है, लेकिन उससे खीर बनाई नहीं, तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। मानो जो सैंपल दिखाया था वैसा ही नहीं दिया, भले ही उससे खीर बन रहा है, बट सैंपल बेहतर क्वालिटी का था, पैसा बेहतर क्वालिटी का लिया और वो सामान तुमको नहीं मिला घर में, तब भी तुम कॉन्ट्रैक्ट को कंडीशन का ब्रीच मानकर केस कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये वाला बात सबको? ये ऊपर का दोनों का एक खाली समेशन है, सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, और अगर मानो दोनों का बात हुआ तो दोनों होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? एनीबॉडी को डाउट हो तो पूछना। ठीक है, क्वालिटी और फिटनेस, जनरली तुम कोई भी सामान खरीदता है तो वो रीजनेबली फिट होना चाहिए कंजम्पशन के लिए या फिर यूसेज के लिए। मानो हम एक बैग खरीदें और वो बैग अंदर से फटा हुआ निकले, वो रीजनेबली फिट नहीं है ना नॉर्मल काम के लिए, नॉर्मली सामान वामान ढोने के लिए, तो भैया दिस इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। जनरल पर्पस है ना, जनरल पर्पस मतलब कोई सामान रखने लायक ही नहीं। दो टाइप का पर्पस होता है, एक होता है जनरल पर्पस, एक होता है पर्टिकुलर या फिर स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस कि भैया कोई बैग है जिसमें हम 4-5 किताब डालेंगे। पर्टिकुलर पर्पस, पर्टिकुलर पर्पस, एक सेकंड रुक जा। पर्टिकुलर पर्पस मतलब उस बैग में मेरे को मानो 12 किताब डालना है, तो उसी हिसाब से ना वो हमको आदमी देगा बैग। ये पर्टिकुलर हमको उसको बताना होगा ना कि भैया मेरे को वैसा ही बैग देना जो 12 किताब का बोझ झेल सके। ठीक है, हाँ क्या पूछ रहा था? अब जो बैग वाला एग्जांपल दिए तो उसमें वो नहीं लग सकता है क्वांटम में जो फटा हुआ निकला, तो देख के लेना चाहिए अभी था। अभी वो सब बात छोड़, अभी वो सब कुछ नहीं, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, हम खाली ये बात कर रहे हैं जनरल पर्पस पर्टिकुलर पर्पस का। ठीक है, वो तो ऑब्वियस सा बात है, क्वांटम मेरिट इसके बाद वाला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे उस पर भी ध्यान मत दे। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे कि भैया जनरली अगर कोई सामान खरीद रहे हैं और वो जनरल पर्पस के लिए काम आना चाहिए, अगर जनरल पर्पस के लिए भी काम नहीं आ रहा है, हम 4 किताब डाले वो बैग फट गया, तो भैया ये तो हम कंडीशन का ब्रीच मानकर बैग उसका मुंह पे मारेंगे, डैमेजेस भी लेंगे, नया बैग भी ले सकते हैं उससे, या फिर वो बैग का पैसा लेंगे। पर्टिकुलर पर्पस 12 किताब डालना है, तो यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है, तुमको उसको बताना होगा, एक्सप्रेस कंडीशन करना होगा कि भाई नॉर्मल बैग मत दे देना, भारी वाला सामान जाएगा उसमें। However, this condition may be implied, यहाँ पर भी इम्प्लाइड हो सकता है अगर बायर बता दिया सेलर को कि भैया हम ना बहुत हैवी यूसेज के लिए बैग ले रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से बैग मेरे को अच्छा बैग चुन के देना। ठीक है, इसको एक बार हम लोग कॉपी में बनाते हैं। पॉइंट नंबर 3, क्वालिटी और फिटनेस। अगर जनरल पर्पस के लिए है कि हम बैग में बुक्स डालेंगे, तो हमेशा ये इम्प्लाइड कंडीशन के गिनती में आएगा। लेकिन हमको बैग में मानो बुक्स नहीं डालना है, स्पेशली हम बैग को ले रहे हैं कि हम इसमें डंबल कैरी करके ले जाएंगे। मानो बैग लिए डंबल कैरी करने के, तो डंबल भारी होता है ना, ये कब इम्प्लाइड कंडीशन होगा? इम्प्लाइड ओनली इफ बायर कम्युनिकेट हिज स्पेशल रिक्वायरमेंट। और अगर फिर उसके बाद क्या है, और एंड
रिलाई, भरोसा हम कर रहे हैं किस पे? ऑन द सेलर्स जजमेंट। रिलाई ऑन द सेलर्स जजमेंट। कॉपी करो। कॉपी करो। क्वालिटी और क्या है? एक सेकंड रुक जाओ, बीच में आ गया। क्या बोला? क्वालिटी कहाँ पे? कहाँ? क्वालिटी और फिटनेस। क्वालिटी और फिटनेस या तो जनरल होता है या तो पर्टिकुलर होता है। जनरल नॉर्मली बैग खरीदे तो नॉर्मली किताब के लिए खरीदते हैं। इम्प्लाइड है कि अगर वो बैग किताब भी नहीं उठा पा रहा है वापस कर सकते हैं। लेकिन तुम बैग में डंबल डाला और बैग डंबल नहीं उठा पाया, तुम बोला भैया हम वापस करना चाहते हैं, तो आपको बताना था ना कि आपको डंबल वाला बैग चाहिए। सबको कॉपी करो, इसको एकदम भयंकर वाला क्लियर रखो माथा में और मेरे को यो मैसेज करो। तो इसे कॉपी करो, समझो और यो मैसेज करो। किसी को डाउट है तो पूछ लो अनम्यूट करके। हो गया सबका? एनीबॉडी जिसका बाकी है? थोड़ा सा एक सेकंड। ठीक, फटाफट करो। हो गया। ठीक, चलो, आई होप सबका हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब दो एकदम छोटा मोटा बात बोला, कॉमन सेंस वाला। पहला, मर्चेंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए। मर्चेंटेबल मतलब रीजनेबली फिट फॉर द पर्पस फॉर विच दे वर परचेज। मतलब सिंपल वर्ड में बोले तो कमर्शियली सेलेबल। हम तुमको बोले कि हमको 1000 पीस मैचस्टिक चाहिए, ठीक है? तुम क्या किया? वो 1000 पीस मैचस्टिक को डिलीवरेबल स्टेट में रखा नहीं, उसको ट्रक में ऐसे ही जैसे तैसे डाल दिया और भेज दिया। भाई उतारना तो हमको है ना, हमको ना गोदाउन में रखना है। क्या हम वैसा चीज को एक्सेप्ट करेंगे? तुम ही लोग बताओ। नहीं नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया मर्चेंटेबल क्वालिटी में नहीं था, ट्रेडेबल क्वालिटी में नहीं था, वो फिट है ही नहीं हम लोग का यूज के लिए। तो उसको काट, छोटा छोटा काट, पहले पैकेट में बनाना, फिर बड़ा बड़ा कार्टून में अच्छे से पैक करके भेजना, ये इम्प्लाइड है। इसके लिए बोलना नहीं पड़ेगा आपको, कॉमन सेंस लगाना चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर बायर अच्छे से एग्जामिन किया और वो चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया, उस टाइम कुछ बोला नहीं, तो फिर बाद में उसको जरूरत नहीं है घूमकर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का, ठीक है? तो ये मर्चेंटेबल क्वालिटी मतलब रीजनेबली फिट है, जिस काम के लिए खरीदे। हमारे केस में रीसेल के लिए खरीदे थे तो डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए था। और कंडीशन एज टू होलसमनेस, ये होता है खाने का सामान के लिए, कि खाने का सामान ले रहे, होलसम होना चाहिए, मतलब कंज्यूमेबल होना चाहिए। दूध लिए, दूध फटा हुआ निकला, वापस करेंगे और उसको लेना पड़ेगा, ठीक है? कोई सामान लिए, वो एक्सपायरी निकला, वापस करेंगे और उसको लेना पड़ेगा। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है? सब है इम्प्लाइड कंडीशन। मतलब अगर ऐसा कुछ नहीं हो, आप जितना भी बात की है उस हिसाब से काम नहीं होगा तो दो रेमेडी, पहला कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड करो, दूसरा डैमेज में। कहीं कहीं पे ना इम्प्लाइड वारंटी होता है, मतलब हम लोग का बात नहीं हुआ, लॉ बोल रहा है कि यहाँ पर तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता है, लेकिन तुमको हम डैमेजेस दिलवा देंगे, ठीक है? तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम लोग को हम डैमेजेस दिलवा देंगे। भैया जैसे कि देखो, पहला, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन और क्वाइट पोजेशन।
बायर को ना बिना किसी टेंशन का उस सामान का पोजीशन होना चाहिए। मानो बाद में हर कोई आके उसको परेशान कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम एक कार खरीद, बाद में बैंक वाला आया, बोला सर आपका ये कार गिरवी रखा हुआ है। यार तुम इसको कहीं और गिरवी रख के रखा है, तुम हमको बेच दिया। तो बोला अरे सॉरी सॉरी, वो उस कार के लिए पेमेंट कर दिया, लेकिन हम तो डिस्टर्ब हुए ना, हमको डैमेजेस मांग सकते हैं। अगर हमको एक दो बार बैंक डिस्टर्ब किया, मेरा टाइम ले रहा है, मेरा वक्त ले रहा है, मेरे को परेशानी मिल रहा है किसी भी टाइप से, तो हम डैमेजेस मांग सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि मेरे पास अनडिस्टर्ब और क्वाइट पोजीशन होना चाहिए था, इस बेसिस पे हम डैमेजेस मांग सकते हैं। और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंसेस, ये वही बात है, फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और इनकम्बरेंस होना चाहिए। मतलब किसी भी टाइप का मॉर्गेज नहीं होना चाहिए, वो कहीं पे गिरवी है और हम तुमको दे दिए हैं, ना ना ना, नॉट अलाउड। ठीक है। तीसरा देखो, हम एक एग्जांपल बोले जिसमें दो बात क्लियर हो गई, और सर उसको दिखा देते हैं। हाँ बोल। डॉट एग्जिस्टेंस नहीं समझ आया कौन सा? सर, डॉट एग्जिस्टेंस। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंसेस। एक एग्जांपल देंगे जिसमें दोनों बात होगी। इनकम्बरेंसेस का मतलब पहले समझाते हैं। ये शब्द देख के तुम लोग डरना मत। इसका मतलब होता है चार्ज, कि कहीं गिरवी तो नहीं है, कहीं गिरवी तो नहीं, या फिर कहीं ईएमआई पे लेके रखे और पेमेंट ना किए, ऐसा लफड़ा तो नहीं। ठीक है, एक केस हम दिखाएंगे जिसमें दोनों काम है। एक गाड़ी है, ये गाड़ी ईएमआई पे लिए थे और लास्ट इंस्टॉलमेंट अभी तक पे नहीं हुआ। तो ये जो हम लोग का कंडीशन है दूसरा वाला, वारंटी है कि कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंस होना चाहिए। ये तो गड़बड़ हो गया, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं था। तो अभी मेरे पास हक है, हमको मानो कहीं से पता चला कि इसका लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं है, हम फोन करेंगे, क्या भाई ले जा गाड़ी अपना, तो वो क्या बोलेगा, सॉरी सर गाड़ी तो वापस आप नहीं कर सकते, लेकिन हम वो इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे और आपको कुछ डैमेज दे देंगे। क्यों? क्योंकि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंसेस था। ठीक। और यहीं पे मानो ईएमआई था, किसी बैंक से लोन लिए थे, वो बैंक वाला बार बार आके परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है कि गाड़ी दीजिए। फिर हम ओनर को फोन किए, ओनर लास्ट इंस्टॉलमेंट दिया, तब ये बैंक वाला घर गया। इस केस में भी सेम चीज है, हम गाड़ी वापस नहीं करेंगे, हम इसके लिए डैमेजेस मांग सकते हैं। चाहे बैंक वाला डिस्टर्ब करे, चाहे बैंक वाला डिस्टर्ब ना करे और हमको पता चले कि वो ईएमआई पे है, दोनों केस में हम सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। अब समझ में आया? हाँ भैया। किसको डाउट था? जूली देखो था? नहीं सर, मेरे को आ गया समझ। आ गया ना अपना? तो ठीक है, बाकी सब बच्चों को समझ आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 4 होता है, इम्प्लाइड वारंटी, इम्प्लाइड कंडीशन कितना 7 था, इम्प्लाइड वारंटी कितना है 1 2 3 4, जिसमें से 2 डन कि अनडिस्टर्ब्ड, क्या कि अनडिस्टर्ब्ड और क्वाइट पोजीशन होना चाहिए, और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंस होना चाहिए। अभी ध्यान से सुनिए। वारंटी एज टू डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। कोई एक गाड़ी तुमको हम बेचे और तुमको हम बताए नहीं कि वो गाड़ी का ब्रेक फेल है, ये डिस्क्लोज करना जरूरी है, ये डेंजरस नेचर है, तुम्हारा जान पर आ सकता है ना। हम तुमको एक घोड़ा बेचे और बताए नहीं कि वो घोड़ा पागल है। हाँ? हम तुमको मानो लीगली एक बंदूक बेचे और तुमको बताए नहीं कि वो बंदूक हाथ में फटता है, ये सब क्या है, डेंजरस नेचर है ना गुड्स का, ये बताना जरूरी है ना। हम तुमको बताएंगे कि गाड़ी तुम ज्यादा देर चलाएगा, ज्यादा स्पीड पे चलाएगा तो आगे से धुआं निकल सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। भैया यू हैव टू डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर इन गुड्स। अगर बायर इग्नोरेंट है इस डेंजर का, तो आपको वार्निंग देना जरूरी है एज अ सेलर। अगर वार्निंग नहीं दिए तो क्या वो गाड़ी वापस कर देगा? नहीं, वो ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा।
और आपको डैमेज देना पड़ेगा। मानिए गाड़ी का धुआं निकल गया तो गाड़ी को बनवाने का खर्चा, या फिर उसको कोई चोट वगैरह लगे तो उसके लिए हॉस्पिटल वगैरह का एक्सपेंस, मेडिसिन का एक्सपेंस आपको देना पड़ेगा। डेंजरस नेचर डिस्क्लोज करना जरूरी होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखो नहीं, सीवियर टेम्पटर, लेट द बायर बी अवेयर, इसमें पढ़ेंगे हम लोग इस चीज को कि भैया आप तो बोलते हैं लेट द बायर बी अवेयर, तो बायर को चेक करना चाहिए था। अगर गुड्स का नेचर डेंजर है, लॉ बोलता भाई बायर का उस पे मत रहो, तुम अपने से बताओ कि यहाँ पे डेंजर है। नहीं बताएगा तो तुम पे वो वारंटी का क्लेम मार सकता है, ब्रीच ऑफ वारंटी का क्लेम। और लास्ट में वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड, बोलता है कि ऐसा कोई इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी नहीं है कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए। लेट द बायर बी अवेयर, अगर आपको, मानिए आप दुकान में गए और आप बोले कि भैया मेरे को खाना बनाने वाला तेल दो, ठीक है, आप सरसों रिफाइन तो डिफेंट मतलब बताई नहीं, हम आपको रिफाइन तेल दे दिए, हम आपको रिफाइन तेल दे दिए, तो अब यहाँ पर आप वापस कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं हमको मेरा पैसा वापस दीजिए और आप डैमेज दीजिए क्योंकि आप रिफाइन दिए थे। सर आपको बोलना चाहिए कि आपको सरसों तेल का जरूरत है, आप खाना सरसों तेल में बनाते हैं, मेरे को सपना थोड़ी आएगा लेट द बायर बी अवेयर यहाँ पे लग रहा है। लेकिन अगर वो पैकेट फटा हुआ था तब हम उसको डैमेज वगैरह दे सकते हैं और हमको सामान वापस रिटर्न क्या बोलते हैं उसको एक्सचेंज भी करना होगा। ये एज क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस हो जाता है। ठीक है, क्या बोले फिर से सुनो। नॉर्मली हर जगह पे तुम लोग का सवाल उठेगा भैया लेट द बायर बी अवेयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, सेक्शन 16 सीवियर टेम्पटर नहीं लगेगा। कहाँ लगेगा नहीं लगेगा हम लोग 5 मिनट में बात करने वाले हैं उस बारे में। बट इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए तुम सामान खरीदे हो और वो काम में नहीं आ रहा है, ठीक है, वो तुम्हारा काम में नहीं आ रहा है, तो तुम क्वालिटी और फिटनेस के बेसिस पे उससे डैमेज मांग सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में हम उसको गलत बोले, हम मान रहे हैं कि एज अ बायर हम उसको गलत बोले कि खाना बनाने वाला तेल दीजिए। हमको अगर सरसों तेल में खाना बनाना है, मानो कुछ ऐसा जो रिफाइन में नहीं बनेगा, सरसों में बनेगा, तुमको स्पेसिफाई करना चाहिए था। वो मेरे को रिफाइन तेल दे दिया सरसों के जगह, तो अब वो वापस लेगा नहीं क्योंकि ये कंडीशन का ब्रीच तो है नहीं। लेकिन भैया मानिए वो जो तेल दिया उसका क्वालिटी खराब है या फिर वो फिट नहीं है उस पर, मतलब उस लेवल पर, तो हम वारंटी का ब्रीच मानेंगे, हम वापस फिर भी नहीं लेगा वो। क्यों? क्योंकि आपको चेक करना चाहिए था ना कि उसका क्वालिटी कैसा है। आप हमको बोले कि बेस्ट क्वालिटी का देना, नहीं बोले। आप बोले कि पकौड़ा छानना है, नहीं बोले, तो हम नॉर्मल क्वालिटी का दे दिया। अब आप बोल रहे कि बेस्ट क्वालिटी मांगे थे, आप मांगे ही नहीं थे, ठीक है, तो हम वापस तो नहीं लेंगे, हाँ कुछ डैमेज दे देंगे आपको, दैट इज इट। समझ आया ये वाला बात? हाँ भैया। ओके, सारा बच्चा को समझ आना चाहिए, किसी को डाउट होगा पूछ लेना। सेक्शन 16 क्या बोलता है भैया? सेक्शन 16 बोलता है सीवियर टेम्पटर, लेट द बायर बी अवेयर। ये सेक्शन सेलर को प्रोटेक्शन दे रहा है कि भाई सेलर तुम टेंशन मत लो, ये जिम्मेदारी बायर का है कि वो सामान को खरीदने से पहले अच्छा से चेक करें कि वो सामान सही है कि नहीं है और वो सामान उसका जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगा कि नहीं। तुमको जरूरत नहीं है बीच में पड़ने। अगर सेलर मॉल में आया है, वो कोई तेल उठाया, वो घर ले गया और बाद में लाके बोल रहा है कि मेरा काम इससे नहीं हुआ, तुमको कोई दिक्कत नहीं, तुम बोल देना लेट द बायर बी अवेयर, सीवियर टेम्पटर हम वापस नहीं लेंगे। ठीक है, अगर गुड्स डिफेक्टिव है, हाँ एक सेकंड रुक जा, अगर गुड्स डिफेक्टिव है या फिर वो जिस काम के लिए लेकर गया था वो काम उसका नहीं हुआ, तो भाई तुम अपने से चुना था ना, तुम अपना मर्जी से लिया है ना, तुम हमसे पूछा है नहीं, तो तुम हमको जिम्मेदार भी नहीं ठहरा सकता है। अगर तुम हमसे पूछता, अगर तुम मेरे जजमेंट पर रिलाई करता, तब ना हम जिम्मेदार होते हैं। तुम अपने चूज किया, सब कुछ अपने किया, तुम समझो। फॉर एग्जाम्पल हम एक शॉप में गए, हम वहां से टमाटर उठा के थैला में डाले, घर ले आए, घर आके चेक किए 2 टमाटर खराब निकले, पिचका हुआ निकला। हम वापस गए, बोले भैया आपने तो पिचका हुआ टमाटर दिया,
वो क्या बोलेगा, यहाँ से आप चेक करके गए थे ना, आप ही चूज किए थे ना, हम नहीं ना किए थे, आपको जिम्मेदारी है, आपका जिम्मेदारी है, आप समझो। ठीक है, हाँ, कोई इसका डाउट था पूछो। ये ऐसा गुड्स हो जो यूज करने के बाद ही पता चले, तो फिर रुक जा बताते हैं। सेलर को कोई ड्यूटी नहीं है कि वो गुड्स का डिफेक्ट बताए, लेकिन अगर वो डिफेक्ट डेंजरस नेचर का है तब बताना पड़ेगा। ऊपर में पढ़े ना, डेंजरस नेचर का है तब डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बताओ, तब मत छुपाओ। बाकी कुछ भी डिफेक्ट है आप अपने ढूंढिए ना, भैया हम आपको टाइम दे रहे हैं, चूज कीजिए। ठीक है, सेलर इज इन नो वे रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड सिलेक्शन ऑफ द बायर। आपके खराब सिलेक्शन के लिए हम जिम्मेदार नहीं, लेकिन सीवियर टेम्पटर का कुछ एक्सेप्शन है। तुम लोग सबका डाउट यहाँ पे क्लियर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सीवियर टेम्पटर का डॉक्ट्रीन है। डॉक्ट्रीन मतलब ये एक अलग से प्रिंसिपल बना, लेट द बायर। क्या होता था ना, बायर लोग सामान खरीद लेता, उसमें गड़बड़ी कर देता, आके बोलता सेलर का गलती, सेलर का गलती, सेलर का गलती। तो लॉ बोला सुन, बहुत हो गया मजाक, अब लेट द बायर बी अवेयर। बायर समझे, बायर को टाइम दो, वो चूज करने से पहले सब कुछ चेक कर ले, और अगर वो सेटिस्फाई है तभी ले, सेटिस्फाइड नहीं है ना ले। अगर वो घर लेकर चल गया, उसका चॉइस खराब था, पर वो बाद में वापस करना चाहता है, तुमको जरूरत नहीं है लेने का, तेरा चॉइस है, तुम लेना चाहता है वापस ले लो, बट वो तुम पे केस नहीं कर सकता है कि मेरे से सामान नहीं लेना। क्यों? सीवियर टेम्पटर। बट कुछ जगहों पर सीवियर टेम्पटर नहीं लगता, जैसे कि कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस फॉर बायर्स पर्पस। बायर जो है वो सेलर को मुंह खोल कर बताया कि हमको इस काम के लिए चाहिए सामान। हम सेलर को मुंह खोल के बोले कि भैया मेरे को आलू दम बनाना है घर में, आलू दम तो छोटा छोटा आलू से बनता है, हम बोले कि भैया आप अपने हिसाब से मेरे को आलू दो। ठीक है, वो मेरे को बड़ा बड़ा आलू दे दिया, हम घर आए, मेरे को डांट पड़ा, हम वापस लेके गए थैला कि भैया आप मेरे को गलत आलू दिए हैं, वापस लीजिए। वो बोला लेट द बायर बी अवेयर, सीवियर टेम्पटर। तुम क्या बोलेगा, सर ये है एक्सेप्शन टू सीवियर टेम्पटर। हम एक पर्टिकुलर पर्पस था जो आपको नोन कर दिए थे, वो पर्टिकुलर पर्पस आपको बता दिए थे, हम रिलाई किए थे आपके जजमेंट एंड स्किल पे, तो अब आपको ये सामान वापस लेना पड़ेगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू सप्लाई सच गुड एट रीजनेबल फिट फॉर दैट पर्पस, नहीं तो वापस लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये गुड परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम, ये यहां पर भी था, हम यहाँ पे तुम लोग को कुछ नहीं बताए थे, क्योंकि हमको अभी तुरंत इसके बारे में बात करना था। रुको दिखाते हैं, ये देखो, सेल अंडर ट्रेडमार्क और पेटेंट नेम क्या है, सुनो। कहीं कहीं पे ना पेटेंट नेम चलता है, ट्रेडमार्क चलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिन क्या चीज बनाता है भैया, रिन बनाता है बर्तन धोने का, कपड़ा धोने का साबुन। ठीक है, तो अगर आप रिन का सामान खरीद रहे हो, इफ गुड्स आर परचेज अंडर इट्स पेटेंट नेम, ब्रांड नेम, तो कोई इंप्लाइड कंडीशन नहीं है दैट द गुड्स शैल बी फिट फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस। ठीक है, आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि आप रिन का साबुन से नहा नहीं सकते। एक दिन आप नहाए, आप बोले मेरे को एलर्जी हो गया, सेलर मेरे को एलर्जी हो गया। ठीक है, अरे भाई ये पेटेंट नेम, ये ब्रांड नेम किस लिए काम आता है, तुम ये लोग बताओ। तो भैया ये डिटेल पर्टिकुलर पर्पस है जिसके लिए काम आता है, तो बाद में हम सेलर के ऊपर चढ़ सकते हैं, यहाँ पे सेलर नहीं, नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन मानो सेलर बोल दें कि ये पेटेंट, ये जो ब्रांड नेम है, इससे नहाया जा सकता है, तब हमको सेलर के ऊपर केस कर सकते हैं। तब सेलर नहीं बोलेगा लेट द बायर बी अवेयर, हम उसको बोले सर नहाने का साबुन दो, वो रिन दिया, हम बोले ये क्या दे रहे, तुम बोला अरे अब तो रिन भी नहाने का साबुन मंगा रहा है, उससे एलर्जी हुआ, सेलर को डैमेज देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सेलर का गलती है। फिर कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, वही माचिस वाला एग्जांपल, कितना गंदा तरीके से माचिस डाल के भेजा ट्रक में। कंडीशन एज टू होलसमनेस, खाने लायक, खाने लायक। फिर सैंपल कुछ दिखाया, दे कुछ रहा है, फिर डिस्क्रिप्शन कुछ बोले तुमको देने के लिए, दिया कुछ, सेल एज सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ तो पढ़ा हुआ है, अभी तुरंत ऊपर से पढ़ के आए। ठीक है, ये सब में क्या होता है, लेट द बायर बी अवेयर नहीं लगेगा, सेलर का जिम्मेदारी है। फिर ट्रेड यूसेज, कहीं कहीं पे ना ऐसा ट्रेड यूसेज है
कि सेलर लोग जिम्मेदारी लेता है किसी भी तरीके के लापरवाही का। मतलब वो उस बिजनेस में ऐसा चलता आ रहा है कि सेलर लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं, मतलब चलता आ रहा है, रिवाज है कि सेलर का गलती। सोच के बता कोई ऐसा एक एग्जांपल कि वहां का ट्रेड यूसेज ही ऐसा है कि बायर कभी जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। कोई एग्जांपल नहीं आ रहा ध्यान में? नहीं। कोई ऐसा चीज जो हमेशा सेलर चुन के देता है। नॉर्मल सब्जी मंडी में क्या होता है, सेलर अपने सेलेक्ट करके दे देता है। ठीक है, अगर मानो कोई ऐसा सब्जी मंडी है जहां पे तुम सेलेक्ट कर रहा है, तुमको वो बास्केट दे रहे हैं, ठीक है, कि आप चुन के डालिए, तो वहां तो लेट द बायर बी अवेयर लगेगा। लेकिन एक ऐसा दुकान है जिसमें बायर को घुसना अलाउड नहीं है, ठीक है, वो मंडी में बायर अंदर दुकान में घुस नहीं सकता है, सेलर अपने चुनेगा, अपने देगा। तो यहाँ पे ट्रेड यूसेज है ना कि भैया सेलर अपने से चूज करके दे रहा है, सेलर का जजमेंट पे हम लोग रिलाई कर रहे हैं, तो जिम्मेदार भी कौन होगा? सेलर होगा। सेलर। ठीक है, इसका कोई वैसा पर्टिकुलर एकदम टाइट एग्जांपल नहीं है, तो इस ऐसे एग्जांपल से काम चलाना होगा। ठीक है, फिर सेलर एक्टिवली कंसील्स अ डिफेक्ट और इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड। ठीक है, सेलर ना जानबूझ के छुपा रहा है, तुम कोशिश कर रहा है सच्चाई को देखने का, लेकिन सेलर उसको जानबूझ के छुपा रहा है, तो यहाँ पर तुम सेलर को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। भैया एग्जाम्पल, मानो हमें गाड़ी खरीदे, गाड़ी का सीट जो है वो फटा हुआ था, सेलर क्या किया, एक टेम्पररी ग्लू लाया, उससे उसको चिपका दिया और एकदम लग ही नहीं रहा कि वो फटा हुआ था। कुछ दिन बाद वो ग्लू कमजोर हो गया और वो वापस दिखने लगा। हम सेलर के पास गए, सेलर बोला लेट द बायर बी अवेयर। तुम क्या बोलेगा? भैया एक्सेप्शन टू सीवियर टेम्पटर है कि आपने कोशिश किया कंसील करने का डिफेक्ट को जानबूझकर, तो अब लेट द बायर बी अवेयर नहीं होगा, लेट द सेलर बी अवेयर होगा। यहाँ पे सीवियर टेम्पटर नहीं लगेगा, यहाँ पे बायर के पास हक है कि वो क्या करे, अवॉइड करे कॉन्ट्रैक्ट को और डैमेजेस क्लेम करे। क्लियर है? एनीबॉडी, एनी डाउट? देख लो सारा एग्जांपल देख लो, किसी टॉपिक में डाउट है पूछ लो। टॉपिक में डाउट नहीं है जो मैसेज करो। Out of 15 people, only 2 have messaged you yet. ठीक है, ओके, तो ये हम लोग का यूनिट 2 था जो पूरा हो गया। ठीक है, अभी रुको, सीएमए के भैया किताब। मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया आप। हाँ, क्या क्वेश्चन था, पूछ कर। ये कि मतलब कोई ऐसा गुड्स कर दे जैसे कि वॉशिंग मशीन कर दे न्यू, और वो मतलब उसका मोटर ही खराब है, वो बिना यूज किए बिना हमको पता ही नहीं चलेगा, तो फिर किसका मतलब? तो तुमको वहां पे यूज करने का मौका मिलेगा, वहां पे वो चला के दिखाता है बाबू। नहीं, अगर सारा कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कर आइटम्स। दे जो जब तक हम पर्सनली उसको यूज नहीं करेंगे तब तक मेरे को पता नहीं चलेगा वो कि हाँ, तो हम लोग पढ़े हैं ना डिफेक्ट। कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए तुमको चेक करने का। ठीक है, तो वो रीजनेबल टाइम मिलेगा, 2 दिन 3 दिन वो देगा, 2 दिन 3 दिन में नहीं समझ में आ रहा तो वापस कर दीजिए, जो कि फ्लिपकार्ट भी देता है। ठीक है, हाँ। चलो, कंडीशन वारंटी हो गया, एक्सप्रेस होना चाहिए, इम्प्लाइड होना चाहिए, सब पढ़ लिया इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी के बारे में। ठीक है, इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड वारंटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर तुम लोग का मोड्स ऑफ डिलीवरी थोड़ा पीछे में है, ये सब हो चुका है तुम लोग का। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, मोड ऑफ डिलीवरी, ये सब थोड़ा मोड़ा करेगा तुम लोग। ठीक है, और क्वांटम पीरियड जो है तुम लोग का थोड़ा पीछे में होगा। एक सेकंड रुक, राइट ऑफ अनपेड सेलर, ऑक्शन से
नहीं, क्वांटम वेरिएट तुम लोग का किताब में है, देख तो बाबू एक बार चेक करते हो, मेरा ओल्ड सिलेबस है। क्वांटम वेरिएट हाँ क्वांटम वेरिएट, क्वांटम वेरिएट नहीं, सॉरी सीवियर टेम्पटर, क्वांटम वेरिएट बोल रहे हैं, सीवियर टेम्पटर सीवी टेम्पटर तो है है ना। 2.5 हाँ तो मेरा में 2.26 पेज नंबर पे 2.26 कहाँ गया। सीए के बुक से। सीए के बुक में नहीं बाबू, सीए में तो है, हम सीएमए वाला पूछ रहे हैं। ओ सीए में सीए वाला में सब कुछ हम लोग कर लिए हैं। सीएमए का किताब किसी के पास है तो देखो। ठीक है, देखा रे कोई? पीडीएफ में नहीं है क्या? सीएमए मेरा पीडीएफ में नहीं मिलेगा, मेरा पीडीएफ थोड़ा पुराना है, नया वाला पीडीएफ वो लोग डाला ही नहीं अभी तक। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग कर लेना, सीवी अटेम्प्टर भी कर लेना, कुछ नुकसान होगा नहीं, छोटा सा चीज है। ठीक है, तो आज हम लोग यूनिट 2 कंप्लीट किए। तुम लोग का काम क्या है घर में? रिवाइज। हाथ यूनिट 2 रिवाइज कर लो। हम इसका वीडियो भी यूट्यूब में डाल दे रहे हैं, शाम तक उतार देंगे वापस। ठीक है, तो शाम तक में ही आज तुम लोग रिवाइज कर लो, 9 बजे तक रात में। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का संडे को टेस्ट है, एमसीक्यू बेस्ड है। अभी जो है हम तुम लोग से स्टोरी बेस्ड नहीं ले पाएंगे, मतलब वो डायरेक्ट नीडेड लिख कर देने वाला वो हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इतना सारा पीडीएफ चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो वो हम लेंगे तुम लोग से, दोनों चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा ना तब ले लेंगे। ठीक है, 2-3 चैप्टर का साथ में टेस्ट लेंगे तब लेंगे। एमसीक्यू के लिए तैयार रहना। हम एमसीक्यू बनाना शुरू कर दिए हैं, तुम लोग के पास सीएमए का पीडीएफ है, उसमें 100-150 एमसीक्यू से भी ऊपर है, वहां से सॉल्व करो, आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास जो कि है कल, तब तक के लिए टाटा। थैंक यू सर।